आज आपके क्लास का 10th क्लास का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है मुस्कुराते हुए, और आप इसको मुस्कुराते हुए बना लीजिएगा। तो ध्यान से समझिएगा, और जहां पर अगर दिक्कत हो वहां पर कमेंट करके पूछ लीजिएगा। एक कोई ऐसा अभी आपको हमने शुरू में स्टार्टिंग में दिखाया था, हमारे क्लास के जो बच्चे बैठे थे, ये नहीं कि आपके लिए यूट्यूब पर कोई अलग से वीडियो बना रहे हैं, मेरे क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो है, आप देखेंगे और ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो सब आपको बताने वाला है, ध्यान दीजिएगा। पहले सबसे बात कर रहा है भारतीय संस्कार। क्या चीज हो? भारतीय संस्कार यानी भारतीय संस्कार यानी भारत की संस्कार। किसकी संस्कार? भारत की, है ना। और इसके बारे में पढ़ना। भारतीय जीवन दर्शन में चौल कर्म, कौन? चौल कर्म यानी मुंडन होता है ना, मुड़ी छिलवाया जाता है, उपनयनम होता है, विवाह होता है, ये सब प्रसिद्ध संस्कार है कि नहीं है? छात्रगण संस्कार का अर्थ और उसके महत्व को जान सकते हैं, इसलिए इस पाठ में यहाँ पर बताया गया है संस्कार के बारे में। कोई दिक्कत है कि आप लोग संस्कार को जाने कि संस्कार क्या होता है, इसीलिए इस पाठ में बताया गया है। सुनिए, लिखा गया है ना कि भारतीय संस्कृति अनंतम वैशिष्ट्यम विद्यते यत् जीवनं सह समय समय संस्कारा अनुष्ठिता भवन्ति। यानी भारतीय संस्कृति की अत्यधिक विशेषता है। क्या है? अत्यधिक विशेषता है, बहुत ज्यादा विशेषता है। और इस जीवन में समय समय पर संस्कार का अनुष्ठान होते रहता है। क्या होते रहता है? संस्कार का अनुष्ठान होते रहता है। लिखा है और संस्कार शब्द समीपो व्यंगनाय रूप प्रयुज्यते किंतु संस्कृत रूप करणम इदम भारतस्यम व्यक्तित्वम धारयते। लिखा गया। यानी मतलब हुआ बाबू कि यहाँ संस्कार शब्द जो है सीमित है। क्या है? सीमित है, ठीक है। और व्यंग रूप में प्रयोग किए जाते हैं। कैसी के रूप में? व्यंग के रूप में प्रयोग किया जाता है, किंतु संस्कृति के रूप में यह भारत के व्यक्तित्व की रचना कर रहा है। यानी जो हमारी कल्चर है, हमारी संस्कृति है, उस संस्कृति के रूप में हमको क्या करता है? आगे की ओर बढ़ाता है। पूरे विश्व में अगर संस्कृति की बात करें, कल्चर की बात करें, तो अपन भारत की संस्कृति सबसे क्या मानी जाती है? सबसे जबरदस्त मानी जाती है, क्योंकि हमारी बाबू संस्कृति है, तो हमारी संस्कृति कभी खत्म नहीं की जा सकती है, क्योंकि हमारी संस्कृति किसी दूसरे के द्वारा थोपी गई संस्कृति नहीं है, क्योंकि हमारी संस्कृति जो है हमारे पूर्वजों के द्वारा दी गई है। ना समझे? हमारे जो पूर्वज है वो संस्कृति को लेकर के आए, जैसे उन्होंने ढोते हुए चला और हम भी उसको क्या कर अनुसरण करें, उसको मान रहे हैं, तो हमारी संस्कृति कभी खत्म नहीं की जा सकती। ध्यान रखिएगा। आगे सुनिए, लिखा है पाठ्यस्मिन् तेषां संस्काराणां संक्षिप्त परिचयो महत्त्वं निरूप्यते पितम्। इस पाठ में संस्कार के महत्व को बताया गया है, यानी संस्कृति के महत्व को बताया गया है ना। संक्षिप्त यहाँ पर परिचय दिया गया है संस्कार का। किसका? संस्कार का। सुनिएगा क्या है। भारतीय जीवन में प्राचीन कला यानी भारतीय जीवन में प्राचीन काल से, पुराने समय से संस्कार महत्व धारयत, यानी संस्कार का महत्व का क्या करता है? धारण करता है। प्राचीन संस्कृति भी ज्ञानम संस्कारोभ्यम ज्ञायते, यानी प्राचीन संस्कृति में संस्कार को जाना जाता है। अत्र ऋषि नाम कल्पनाशील, यहाँ पर ऋषि जो है कल्पना किए हैं। यत्र जीवनस्यं सर्वेषु मुख्य अवसरम वेदांत मंत्रम पाठम आशीर्वादम होमम परिवार सदस्यानां सम्मेलन से भवे। यानी जो ऋषियों है, तो ऋषि ने वेद मंत्रों का पाठ किया है। किसका पाठ किया है? वेद और मंत्र का पाठ किया है। और बड़े लोगों का आशीर्वाद। किसका? बड़े लोगों का आशीर्वाद, हवन और परिवार के सदस्यों को शामिल होना बताया है। देखिएगा, कोई पूजा पाठ होता है तो लोग पूजा पाठ पर जो बैठते हैं, उसके बाद बड़े का पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं कि नहीं? लेते हैं ना। तो हमारे संस्कृति में ऐसे क्या किया गया हो? बताया गया है। आगे सुनिएगा। तत्र सर्वे संस्कार अनुष्ठाने संभवतः संस्कार महत्व धारयन्ते, किंचित संस्कारस्य मौलिक अर्थ परिमार्जन रूपम गुणधर्मनश्चम कृष्णमतेमेतम संस्कार मनस्य परिमार्जनम दोषनयनम गुणाधानम च योगदानम कुर्वन्ति। मतलब समझिए, लिखा है नीचे, ऐसे सभी संस्कार के अवसर संभव है। हर चीज का संस्कार होता है। इस प्रकार के संस्कार के महत्व को धारण करता है। संस्कार का मौलिक अर्थ है शुद्ध होना। क्या होना? शुद्ध होना। गुणों का ग्रहण करना, यानी अच्छा गुण का ग्रहण करना, और
रूप को ही भूलना नहीं, मतलब जो अच्छा रूप है उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। इसलिए सभी संस्कार मानव क्रम को शुद्ध करता है। क्या करता है? शुद्ध करता है, दोष को दूर करता है और अच्छा गुण को क्या करता है? ग्रहण करने का योगदान देता है कि तुम्हारे अंदर अच्छा गुण आए और जो गड़बड़ गुण है वो क्या हो। ठीक है, सुनिए। संस्काराया प्रायेणम पंच विद्या संति। संस्कार में कई गो विद्या है? 5 गो। संस्कार में 5 विद्या है, यानी संस्कार कई प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार। जन्म से पूर्व 3 याद रखिए, एकदम जुबान बबू आए हीरो। देखा है ना, तेरा टीचर यहाँ ध्यान कैसे हुआ? देखा है ना, मतलब हम तारा के याद करी, तू कहीं और याद करा, गलत बात। बोल बाबू, जन्म के पहले कई गो? जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है उस समय, यानी धरती पर आने के पहले, कहाँ करने के पहले कई गो? 3 गो संस्कार, यानी जन्म से पहले 3 गो। एक बाद जन्म लेला के बाद जैसे धरती पे गिरे, बोले समझा बच्चा जब धरती पर आता है कहता है कहाँ है, हम कहाँ आ गए दादा? अंधेरा में थे, आँख खोला तो देखा है दादा उजाला दिख रहा है, कहाँ आ गए? तो इसीलिए कहाँ करता है, समझ? तब कहाँ कैलाश। ओकरा बाद कई गो संस्कार होई? जन्म के पहले, जन्म के बाद तो 6 3 9 गो भाई। आज जब पढ़े जाइबा तब 5 गो। बोल लो कई गो भाई? ना समझे? जन्म के पहले, जन्म के बाद, इन्होंने के 6। शिक्षा संस्कार कई गो? 5 गो। तो जन्म के पहले 3, जन्म के बाद 6, 6 3 9। शिक्षा संस्कार 5, 9 5 14। एगो विवाह संस्कार बोलो 15। एगो राम सत्य है मिट्टी में गत है, अंतिम वाला संस्कार कई गो भाई? टोटल मिलाकर 16 संस्कार। कई गो? टोटल मिलाकर 16 गो संस्कार हो गया। याद पड़ गया हो? बोलो, जन्म के पहले, जन्म के बाद, शिक्षा संस्कार, विवाह संस्कार, मृत्यु संस्कार 2, टोटल संस्कार। ठीक है दादा, यही लिखा होगा, लिखा है ना? संस्कार प्राण पंच विद्या संति जन्म पूर्वात्राया। जन्म के पहले 3, शैशवावस्था 6, यानी शैशवावस्था में 6, शैक्षिका 5, यानी शिक्षा संस्कार कई गो? गृहस्थ संस्कार विवाह रूपम एकम मर्म प्रथम संस्कार एक, यानी गृहस्थ संस्कार यानी विवाह संस्कार एगो, आ मरने के प्रांत में संस्कार एगो, यानी टोटल संस्कार एवं 16 संस्कार भवंती, यानी सबको मिलाकर कई गो संस्कार हुआ? 16 गो। सुनिएगा, आगे सुनिएगा, देखिए बउआ। जन्म पूर्वस्य संस्कारेषु गर्भाधानम पुष्पनम सीमांत नयनम चेतित्रायु भवन्ते। लिखल है, यानी जन्म के पहले संस्कार में 3 गो होला। कौन कौन है हीरो? समझिए। गर्भाधानम कौन? गर्भाधानम पुष्पनम सीमांत 3 गो। बोलो, गर्भाधान, पुष्पनम और सीमांत 3 गो जन्म के पहले वाला होगा। कौन कौन? गर्भाधान, पुष्पनम और सीमांत, 3 होते हैं। यहाँ गर्भ की रक्षा की बात की जाती है, समझ रहे ना? गर्भ रक्षा में शिशु का संस्कार विधान होता है, गर्भवती अवस्था के लिए आयोजन किया जाता है ये संस्कार, है ना? और बचपन के संस्कार में कई गो हो? 6 गो। जैसे ही धरती पर आए जुड़ गया कौना जाति के लड़का है, पहला कौन करण? जात करण। जात जुड़ गए, नामकरण, लड़का के बीटू सीटू कीटू डिगुआ फिगुआ, है ना, जो भी नाम रहेगा नामकरण। वर्गीकरण बाहर निकलेगा, अन्न ना निकला शरीर से बाहर हो। अन्न ग्रहणम यानी लड़का जब ना वाला हो, काची खाता है? पहला जब दाना खाता है तो होला न ओकर क्या कहेला? अन्न प्राशन होता है ना, अरे खिलाया जाता है 56 भोग से लेके जितना भोग बन जाए, है ना? चूड़ा कर मुझे छिलवाया जाता है, कान में भी कान छेदा जाता है। ये सब जो है जन्म के पहले की बात, जन्म के बाद। तो कई गो जन्म के बाद? 6 संस्कार हो गए। अब सुनिए, शिक्षा संस्कार कई गो? 5 गो। हाँ, शिक्षा संस्कार कई गो? 5 गो। शिक्षा संस्कार देखो क्या? अक्षराराम यानी अक्षर का शुरुआत, उपनयनम मुड़ी छिलवाया जाएगा, वहू में हो। गुरु घर बचा जाता है तो मुड़ी छिलाया जाता है ना,
का उपनयनम वेदारंभ यानी वेद का शुरुआत किया जाएगा। के साथ मुरी बाल वाला चूड़ा कर्म होगा। समान तो ये चीज संस्कार कल्पे अक्षराम हो अक्षर लेखन। देखो अक्षराराम में अक्षर लेखन शिशु प्रारंभ उपनयनम संस्कार अर्थ गुरु शिष्य स्वयं गृह नयते। यानी उपनयनम में गुरु को घर बच्चा को लाया जाता है ना। तत्र शिष्य शिक्षा नियम पालनम अध्ययन करती। वहाँ पर बच्चा अपना शिक्षा का क्या करता है, अनुसरण करके पालन करता है। ते नियम ब्रह्मचर्य वर्तते संहिता। और ये नियम ब्रह्मचर्य का नियम होता है। कौन नियम? ब्रह्मचर्य का। ना समझिए, देखिए यानी जब बच्चा शिक्षा ग्रहण करने जाएगा तो अक्षरारंभ बताएगा। क्या कराएगा? अक्षरारंभ। उपनयनम होगा। क्या होगा? उपनयनम होगा। उपनयनम वेदारंभ यानी उपनयनम होगा, वेदारंभ होगा, केशांत होगा और समावर्तन होगा। ये सब आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। सुनो, अक्षरारंभ, उपनयनम 2 बैल, केशांत 3 गो, वेदारंभ 4 गो और समावर्तन 5 गो। पांचों के पांचों याद रखिए। पूछेगा कि कौन संस्कार में आता है तो कौन संस्कार? शिक्षा संस्कार। कौन संस्कार? कौन कौन बोलो? उपनयनम पहला, सबसे पहले अक्षरारंभ, अक्षरारंभ के बाद उपनयनम यानी अक्षर शुरुआत किया जाएगा। शिष्य के घर गुरु जाएगा कि गुरु शिष्य के घर आएगा? शिष्य गुरु के घर जाएगा तो यानी क्या होगा? उपनयनम में। एक बाद वेदारंभ, वेद की शुरुआत भाई के शांत हो। एक बाद क्या हो? समावर्तन हो। ये सब जो है कामना संस्कार में आता है। शिक्षा संस्कार में जो पूछेगा, समझे ना? आगे सुनिएगा। प्राचीन काल में, पुराने जमाने में सुनिएगा। प्राचीन काले शिष्य ब्रह्मचारी की कथ्यते अस्मा। पुराने समय में जो शिष्य है वो ब्रह्मचारी कहलाते थे। क्या कहलाते थे? ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी है ना। गुरु गृह सवा शिष्य वेदारंभ करोति अस्मा। गुरु गृह यानी गुरु के घर जाकर क्या करते थे? वेदों का आरंभ करते थे यानी शुरुआत करते थे। वेदारंभ महत्व प्राचीन शिक्षायाम उत्कृष्ट माने थे। और वेदारंभ जो है प्राचीन शिक्षा में महत्व को दर्शाता है। केशांत संस्कार है, सुनो, केशांत संस्कार में गुरु गृह एवं शिष्य से प्रथम क्षर परम भवंती अस्मा। यानी केशांत संस्कार में गुरु के घर जब शिष्य जाता था तो उसका क्या होता था? बोलो, क्षर कर्म यानी मुंडन होता था। समझे ना? इसको केशांत कहते हैं। एवं प्राचीन ग्रंथेषु अस्य नामंत्र गोदान संस्कारोपि भवन्ति। यानी प्राचीन संस्कार में, प्राचीन ग्रंथ में इसका एक और नाम मिलता है बाबू, गोदान संस्कार। कौन संस्कार? गोदान के भी नाम से जानते हैं कि गुरु के घर बच्चा गया तो उसका मुंडी का किया गया? बोलो, लाया गया। बाल देखते हो नहीं? वो यहाँ टिक छोड़ के बाकी सब मुड़िया का किया जाता है। बलवा यही आता है। देखो, ओकरा बाद आई समावर्तन। का आएगा? समावर्तन। समावर्तन संस्कार उद्देश्य शिष्यम गुरु गृहंतम गृह जीवन प्रवेशम। शिक्षा वस्त्र गुरु शिष्य उपदेश्य गृहे प्रेष्यते। उपदेशु प्रायण जीवन शिष्य धर्म प्रतिपाद्यन्ते यदा सत्यम वदाम धर्मचरा स्वाध्यानामा प्रमद इत्यादि। देखो, समावर्तन संस्कार का उद्देश्य होता है कि शिष्य का गुरु के घर से अलग होकर गृह जीवन में प्रवेश करना है। यानी शिष्य क्या करेगा? बोलो, गुरु के घर से अलग होगा। क्या होगा? गुरु के घर से अलग होगा और गृह जीवन में प्रवेश कर लेगा। जब पूरा शिक्षा जब संपन्न हो जाएगा तो अब गुरु के घर से बच्चा कहाँ आएगा? अपने घर आएगा और गृहस्थ जीवन जिएगा। शादी ब्याह करेगा, बाल बच्चा जो भी है आगे का जीवन में, ठीक है। वही शिक्षा समाप्ति के गुरु शिष्य को उपदेश देकर भेजते हैं। क्या देते हैं? उपदेश। उपदेश में क्या बोलते हैं वो? उपदेश में बोलते हैं प्रायण जीवन देखो सत्यम बधा। यानी उपदेश में दिया जाएगा, गुरु कहेंगे शिष्य को कि जा रहे हो मेरे शिष्य तो सदा क्या बोलना? सत्य बोलना है ना। धर्मचरा यानी धर्मचरा यानी किस पर चलना है? धर्म पर चलना है। किस पर? धर्म पर चलना है। बुझाएगा? पहला क्या कहेगा गुरु कि सत्य बोलो यानी सत्य बोलना है। दूसरा धर्मचर्या यानी धर्म पर चलना है ना। स्वाध्यान यानी और अपने स्व अध्ययन करना है। स्वाध्ययन समझ रहा ना? सेल्फ
स्व अध्ययन करना है। स्व अध्ययन समझ रहा ना, सेल्फ, यानी अपनी अध्ययन अपनी विद्वता पर कभी घमंड नहीं करना है। ये टोटल का टोटल कै गो संस्कार, कै गो हो गया समावर्तन में गाना में। आगे सुनिए, अब एक बाद खतरनाक होला जना के विवाह संस्कार कहा जाला। कौन संस्कार? विवाह संस्कार है पूर्व में कर्म मनुष्य वस्तुतः गृहस्थ जीवनम प्रवेशते। यानी विवाह संस्कार में मनुष्य कौन जीवन में प्रवेश करता है? गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। पूछता है आपके एग्जाम में कि जो है मनुष्य है वो गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है? कौन संस्कार के बाद? विवाह संस्कार। कौन संस्कार? विवाह संस्कार। सुनिए, विवाह पवित्र संस्कार मत यत्र नाना विधानि क्रम कंडानि भवन्ते। बुझाया? विवाह पवित्र संस्कार है इसलिए क्योंकि यहाँ पर नाना विधानी क्रम कंडानी भवन्ते, यानी अनेकों प्रकार का विधान होता है, अनेकों प्रकार का कर्म कांड होता है। जैसे तेसु जिसमें वागदानम कचे, वागदानम वचन दिए है, मंडप निर्माणम यानी मंडप बनेगा ना हो, लड़की का घरे मारो कराएगा और लड़का का घरे हरीश कराएगा, अंगना में ना कराता है वो। अरे बैल वाला है ना, इसीलिए कराया जाता है कि बबुआ आज के बाद जिंदगी में तोरा का बाटे बैल जैसन खटे के ना समझी। लड़की हो के चाहे लड़का, दोनों के जो बैल के ऊपर जो पालो रखाता है ना, उस पालो पर बैठा के नहवावा जाला। कभी सोचले बड़ा काहे पालो पर नहवा जाला? ऐसे पलौआ पर नहवावा जाला कि आज के बाद जिंदगी में बड़ा मौज मस्ती किए है ना। आज के बाद बहुत पहले मतलब मौज मस्ती, आज के सारा मौज मस्ती का खत्म। आई पालो पर बैठ के नहा, बुझा गए। अब बैल जैसन अब खटे गए भाई, यही से नहवा जाला, चाहे लड़का हो के चाहे लड़की। लड़की अपना घर रहेगी तो मम्मी कहेगी बाबू क्या हुआ? मम्मी पैर दर्द कर रहा है। मम्मी आजा बाबू सो जाओ, चाय बना कर ला रहे हूँ। ठीक है मम्मी, चाय आ गया। जब शादी हो गई तब बाबूनी के पैर दर्द होके, पेट दर्द होके, सर दर्द होके, चाहे पूरे बॉडी दर्द होके, कुछ वो होके, घर में कहू नहीं के मजबूरी बा, सवेरे उठ के अपने हाथ जरा के बनावे के बा। बात बुझा गया? तो सारा चीज खत्म, जितना वो हंसी खुशी रहा नु खत्म। यही से बाबू जानती हो काची बना हुआ जाएगा पालो पर, ज्यादा दिन नहीं के तहनियों के बाद 4-5 साल बाद बुझा गए। वागदान मंडप निर्माण बहुगृह वर पक्ष स्वागतम, वेलकम लिखा रहेला। बहुगृह यानी लड़की के घर वर पक्ष का क्या होगा? आवा आवा पहुना, आवा आवा, स्वागत स्वागत। आप पहुना आइला के बाद ए हीरो आ तहने जैसन हीरोआ जाएगा बरतिया में, तब स्वागत होला। अरे बाप रे, अरे जैसे पंडित जी ऐसा जाए तो ऐसा लड़कियां रही से गाना गई सन, आए माइक छीन के यही बरियतिया लाठी और ताकता बुझाता के हो काइल बा ना सुनल होता है ना। तनी आप केहू नाश्ता ओरी वाला गा देगी सब, है ना। बुढ़िया का क्या आएगी तो कहेगी यही बरियतिया में हीरोआ एगो आइल बा, नाश्ता ओरी ताकता बुझाता के भूखाइल बा ना सुनल। तब बोलो ये सब का स्वागत है ना हो। ए बाबू, अपने भारतीय संस्कार में समझी लीजिए, जो लोग आंगना में जब खाने जाता है तो बाप रे बाप खाना कम आ गाड़ी ज्यादा। आ एगो काका खात हो, दूसरा काका के मेहरारू के नाम नहीं खे याद, तो दूसरा काका कहते नहीं इनकर मेहरारू के नाम है गावा हो, तो तनी सुन मिल जाता है। तो वो सब एक क्या है? ये सब हमारा संस्कार है। क्या है? संस्कार है, समझ रहे ना। गाली में रस है, आनंद है, मजा है। क्या हो ये सब कब होता है? विवाह संस्कार में मंडप निर्माण, बहुगृह वर पक्ष का स्वागत, वर वधु परस्पर निरीक्षण, मानी वर वधु का आपस में क्या होता है? निरीक्षण, देखा सुनी होता है ना, हो है ना। कन्यादान होता है, बोलो अग्नि स्थापना होता है, सात भर घुमाओ जगह, पानी ग्रहण में होता है। यानी आज लड़की के बाबूजी
लड़की का हाथ लेकर लड़का के हाथ में दे देते हैं, कहते हैं देखो बबुआ, देख बबुआ, आज तक इस आफत विपत मुसीबत को मैं आज तक झेलते आया, अब तुम्हारे हाथ इस आफत विपत मुसीबत को सौंप रहा हूँ, आज से तुम इसको झेलना। बात समझ रहा ना? यही से बबुआ जब दामाद ससुरारी जाला तो दामाद के भव्य स्वागत होता है। इसलिए होता है कि जानता है ना ससुराल वाले कि यही ऐसा शब्द है जो इस देवी जी को बाप रे बाप कंट्रोल में करके रख ले ना, समझा? तो इसलिए देवता के क्या होता है? स्वागत होता है। बुझा गया ना? देखो मजाक में बोल रही है। यानी लड़की के पिता, किसके पिता? लड़की के पिता अपनी बच्ची का हाथ किसको? वर के हाथ में देते हैं, कहते हैं कि आज के बाद मैं इस जिम्मेवारी को, अपनी जिम्मेवारी को आपको क्या कर रहा हूँ? सौंप रहा हूँ। आज के बाद आप इसे लेकर के क्या कीजिएगा? आगे निभाइएगा। बात समझो? टोकरे के क्या कहा जाला बाबू? पानी ग्रहणम। काचे? पानी ग्रहणम। आगे सुनिए, लाजा होम। अरे बाप रे, गाना होला तोड़ लावा मोर लावा एक में मिलाऊ रे, आगे नहीं जाए बाप रे, बड़ी खतरनाक है ना? धानवा ना होला हो, अरे धानवा लालका धानवा नहीं जाता है। आज जब धान मिल गई तो लड़का लड़की बियाह के पहले क्या बुझेगा? अनिला जाएगा। आज जैसे ही धान मिल गए, लाज बीज का भइल खत्म, वही खातिर मिलाया जाता है ना, बुझाया? जैसे ही धान मिलाया गया पूरे लाज का हो गया खत्म। यही से उसका नाम का है लाजा होम। बुझा गए? लाजा बोल, लाजा बतन होम रहो, घर ही रहो। अब कोई लगाने वाला नहीं है। 7 पदी 7 पाउर घुमाया जाता है हो, बोलो। अरे सर एक लास्ट में क्या हुई? सिंदूर दान। और सिंदूर दान इस सब विवाह संस्कार में होता है। इसीलिए विवाह संस्कार को क्या माना जाता है? पवित्र। क्या माना जाता है? बाकी जो यहाँ से बचा है माई गाइस, अगला दूसरे क्लास में लेकर के आएंगे पार्ट 2 में। आप उससे बने रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, है ना? हाँ।